उत्तराखंड के एक छोटे से शहर रुद्रपुर में रहने वाला आरव एक सीधा साधा शर्मीला लड़का कॉलेज में बीएसएससी कर रहा था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, किताबें, माँ पापा और दो पक्के दोस्त। उसे जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। फिर उसकी मुलाकात हुई सानिया से। सानिया, जो दिल्ली से ट्रांसफर होकर रुद्रपुर आई थी। पापा की पोस्टिंग हुई थी, इसलिए परिवार समेत यहाँ आई थी। कॉलेज में उसकी पहली क्लास थी और उसी क्लास में था आरव। आरव ने जब उसे पहली बार देखा, जैसे वक्त थम गया। सादा सलवार सूट, लेकिन चेहरे पर ऐसी मासूमियत जो किसी को भी रोक कर देख लेने पर मजबूर कर दे। वो आई, बेंच पर बैठी और आरव का दिल वहीं रह गया। धीरे धीरे दोस्ती हुई। आरव ने किताबें शेयर की, प्रोजेक्ट में मदद की। सानिया मुस्कुराकर थैंक यू कहती और आरव की दुनिया खिल जाती। अब वो यकीन से कह सकता था वो उससे प्यार करने लगा है, पर कह नहीं पाया। फिर एक दिन लाइब्रेरी में सानिया ने खुद पूछा, आरव तुम इतने शांत क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, शायद मैं थोड़ा अलग हूँ। सानिया भी मुस्कुराई, अलग हो पर अच्छे हो। बस उस दिन से उनकी दोस्ती ने रफ्तार पकड़ ली। कॉल्स, मैसेजेस, मुलाकातें। सानिया का मन रुद्रपुर में लगने लगा और आरव की दुनिया सानिया में सिमटने लगी। एक शाम छत पर आरव ने कहा, सानिया, अगर मैं कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? सानिया बोली, बोलो ना। आरव की आंखें नम थीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सानिया चुप रही, फिर मुस्कराई, मुझे पता था और शायद मैं भी। फिर कहानी ने रफ्तार पकड़ी और फिर आया मोड़। सानिया के पापा का ट्रांसफर वापस दिल्ली हो गया। स्टेशन पर भीड़ के बीच एक कोना, जहां आरव ने पूछा, तुम जाओगी पर क्या लौटोगी? सानिया ने हाथ थामे, तुम वादा करो तुम्हारा दिल ये जगह वैसा ही रहेगा। ट्रेन चली और साथ ले गई सानिया को। साल बीतते गए, कॉल्स कम होते गए। आरव अब साइंस टीचर था। वो हर बौठन फरवरी को स्टेशन जाता। वही बेंच, वही गुलाब, बस सानिया नहीं होती। फिर एक दिन पीछे से आवाज आई, अब भी वही किताब पढ़ते हो? आरव ने पलट कर देखा, सानिया वो लौटी थी। नजरों में आंसू, आवाज में वही सुकून। बहुत देर हो गई पर वादा याद था मुझे। आरव ने बस उसे गले से लगा लिया। 9 सालों का इंतजार एक पल में बह गया। कुछ महीनों बाद एक छोटे से मंदिर में शादी हुई। 7 फेरे नहीं, एक वादा, अब कभी ना छोड़ने का। अब वो दोनों रुद्रपुर में ही रहते हैं। आरव स्कूल में पढ़ाता है, सानिया लाइब्रेरी में काम करती है। हर सुबह साथ चाय, हर शाम यादें, और हर 14 फरवरी स्टेशन की वही बेंच और एक गुलाब। लोग पूछते हैं क्यों? आरव मुस्कुराता है, क्योंकि यही एक अधूरी कहानी ने मुकम्मल होना सीखा था। सानिया थामती है उसकी उंगलियां। कुछ कहानियां लौटने के लिए ही अधूरी छूटती हैं। तुम लौट आना। सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, एक वादा है कि सच्चा प्यार एक दिन लौट कर जरूर आता है।